दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पीके क्लासेस। तो मैं आप लोग के बीच फिर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 7 पार्ट लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सब्जेक्ट पे आता हूं। देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। प्रश्न को समझना है। एक बेईमान व्यापारी है जो अपने सामान को कहता है कि जिस मूल्य पर हम खरीदे हैं उसी मूल्य पर आपको बेचेंगे, लेकिन वह उस पर 25% लाभ कमाता है। कैसे लाभ कमाता है? तो वह कमाता है इस प्रकार कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह वजन में कम देता है, तब ना वो कमा रहा है। तो देखिए क्या काम किया, वो कमा रहा है। कमाना है कितना, प्रॉफिट कितना कमाना है उसको? 25%। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसको देना चाहिए 5/4, मतलब 125/100 का वैल्यू हो जाता है 5/4। तो यही 5/4, तो उसको 5:4 में देना चाहिए था, यानी कि उसको 1000 ग्राम देना चाहिए। 5 का वैल्यू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और इसको देना चाहिए था, देना था इतना 1000 ग्राम देना था। और ये दे कितना रहा है? अनुपात 5 का वैल्यू 1000, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200। कैसे? तो देखिए प्रोसेस सही है। 1000/5 बराबर है 200, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200। तो अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट के अनुसार उनको देना चाहिए था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहे हैं? अनुपात 1 का वैल्यू 200 ग्राम, तो अनुपात 4 का वैल्यू 800 ग्राम। वह दे रहा है इतना, यही आंसर होगा। तो पूछ रहा है कितना वजन कम देता है, लाभ कमाता है। तो बताए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन कम देता है। तो देखिए 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन वो दे रहा है 800 ग्राम, है ना। तो क्वेश्चन को समझिए। एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कहा कि हम जितना में खरीदे उतने पर आपको दे देंगे, और देता भी है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। कहता है कि हम आपको क्रय मूल्य पर देंगे, लेकिन फिर भी वो 25% लाभ कमाता है। तो कैसे कमाता है? तो वह वजन बताए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोलता है। वह वजन में उसके साथ बेईमानी करता है। कैसे? तो उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम और वह दे रहा है 800 ग्राम, और इस प्रकार से वह इस सौदे में 25% का लाभ कमा रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है कि वह एक व्यापारी जो है वह 10 वस्तु जितना में खरीदता है उतना पैसा वह 8 वस्तु को बेचकर प्राप्त कर लेता है। वह 10 वस्तु जितना में खरीदता है उतना पैसा वह 8 वस्तु को बेच देने पर प्राप्त कर लेता है। तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए ये 10 वस्तु खरीदते हैं और जितना पैसा इनको 10 वस्तु खरीदने में लगता है उतना इनको 8 वस्तु को ही बेच देने में प्राप्त हो जाता है। तो जितना इसमें खर्च किए हैं उतना तो इनको 8 वस्तु में इनको पैसा आ गया, तो इनको फायदा हो गया दूगो का, क्योंकि 10 वस्तु खरीदे हैं, 8 वस्तु में इनका क्रय मूल्य निकल गया है, तो 2 वस्तु इनका लाभ हुआ। तो 2 वस्तु लाभ हुआ, तो 2 वस्तु लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। और लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने के लिए हम बता दिए हैं कि जब भाव का केस हो, वस्तु का केस हो, तो जब भी इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा तो विक्रय मूल्य के मतलब एसपी पर निकलता है, 8 पर निकलता है।
मतलब कि यहाँ जो वस्तु विक्रय मूल्य होगा उस बेस पर इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है इसी पर निकलेगा। तो देखिए कैसे हो निकलेगा। देखिए सीपी है इनका 10, 10 वस्तु खरीदते हैं। एसपी है इनका कितना 8, 10 वस्तु खरीदते हैं और 8 वस्तु पे बेचते हैं। तब इनको दोनों बराबर हो जाता है, मतलब सीपी इज इक्वल टू एसपी, दोनों बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो कहता है फायदा कितना होगा, तो देखिए सीपी जब भाव के केस में जब सीपी ग्रेटर देन एसपी देन प्रॉफिट, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन प्रॉफिट। इन द केस ऑफ भाव, भाव के केस में जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा तो प्रॉफिट होगा। तो देखिए सीपी यहाँ 10 है और एसपी 8 है और ये भाव का केस बन रहा है, इसलिए इनको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। अब इसको क्या करना है, इसको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए क्या होगा, 2 बाई एसपी, एसपी कितना है 8, 2 बाई एसपी, 2 बाई 8। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से 4 टाइम इसको काटिए, 2 4 जा 8 और 4 से इसको 25 टाइम इसको काटिए। इनको 25% प्रॉफिट होता है, इनको 25% प्रॉफिट होता है। 10 वस्तु खरीदते हैं और 8 वस्तु बेचते हैं, और इस केस में भाव के केस में इनको 25% का फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये 8 का सीपी 10, 8 वो वस्तु खरीदते हैं और ये 10 को वस्तु बेचते हैं। तो पूछता है कि इनको लाभ होगा कि हानि होगा, तो हानि ही होगा, क्योंकि एसपी से बड़ा है सीपी से। तो जब भाव के केस में एसपी सीपी से बड़ा होगा तो लॉस होगा। तो देखिए सीपी क्या है 8, एसपी क्या है 10, है ना। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी इक्वल टू लॉस। इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी देन लॉस। अगर ये भाव के केस का क्वेश्चन हो तब, भाव के केस में, वस्तु वाला केस में या भाव वाला केस में इसमें होगा। तो देखिए 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, इनको 2 लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ 2, क्योंकि 8 वस्तु खरीदे और 10 वस्तु बेचे। तो प्रतिशत निकालने के 2/10 गुने 100। तो कहता है प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत हानि होगा इनको, 0 से 0 काट दीजिए, 10 गुना 20%, इनको 20% लॉस होगा। आंसर 20% का लॉस। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। यह प्रश्न है, अगला प्रश्न, 60 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। 60 रुपया में एक घड़ी को जब बेचता है कोई व्यक्ति तो उसको कुछ हानि होती है। अगर वह उसे 75 रुपया में बेचता तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। तो बताएं कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए यह व्यक्ति जब 60 रुपया में घड़ी को बेचता है तो इसको कुछ हानि होता है। अगर वह उसी घड़ी को 75 रुपया में बेचता है तो जितना हानि हुआ है उससे दुगना इनको लाभ होता है। तो बताएं कि घड़ी का मूल्य कितना है। तो देखिए इनको 60 रुपया में जब बेचते हैं, एसपी 60 रुपया में, तो इनको कुछ हानि होती है -x। 60 रुपया में बेचते हैं तो -x, हम x मान लिए हैं, -x रुपया की हानि होती है। अगर यह 75 रुपया में बेचते हैं, 75 रुपीज में बेचते हैं, अगर वह उसे 75 रुपया में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है, पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। तो -x है तो इसका 2x इनको प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये 75 रुपया में बेचते हैं तो।
तो कह रहा है बताए कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हम आपको पिछले क्लास में बेसिक क्लास में बताए थे चेंज इक्वल टू चेंज। उसमें हमने आपको बताया था कि एसपी का मैटर हो माने सेलिंग प्राइस का मैटर हो और प्रॉफिट और लॉस हो दोनों हो, तो प्रॉफिट या लॉस माइनस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों प्लस हो जाता है, लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों जुट जाता है, लॉस लॉस हो तो लॉस में से लॉस माइनस हो जाता है, प्रॉफिट हो और दोनों उसमें भी प्रॉफिट हो दोनों में प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट से प्रॉफिट माइनस हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस है यानी लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है 2x तो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। तो जब प्रॉफिट और लॉस का केस रहेगा तो अब बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था दोनों रहेगा तो ये दोनों जुट जाता है। तो माइनस एक्स और 2x 3x अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लास यू कैन सी, आप देख सकते हैं उस क्लास को। मैंने बताया था कि अगर माइंड हानि हो और प्रॉफिट हो लाभ हो तो दोनों प्लस हो जाता है ना। तो चेंज इक्वल टू चेंज वैल्यू में आप देखिएगा हम पिछले चेंज बराबर चेंज तो माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 3x है ना। इधर 75 में से 60 गया तो 15 तो x का वैल्यू बराबर 15/3 इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5। तो कह रहा है कि घड़ी का कीमत कितना है। तो देखिए तो एक को माने हैं माइनस एक्स इधर 60 रुपया तो माइनस एक्स के जगह पर हम x का वैल्यू 5 आ गया तो -5 हम लिख सकते हैं। आज जब इधर आ जाएगा बराबर की इधर जब आएगा इसको बराबर ये एरो ने इसको बराबर मानी ये बराबर है। आज जब यह इधर आ जाएगा -5 और जब बराबर की इधर आता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5 यानी 65 रुपया। घड़ी का कीमत 65 रुपया है। यह पहला हमने प्रूव किया। दूसरा है 2x और 75 रुपया है ना। तो 2x का वैल्यू क्या होता है 2x का वैल्यू होता है क्या x का वैल्यू 5 तो 2x का वैल्यू 10 2 गुने 5 बराबर 10 है ना। और इसका वैल्यू क्या है बराबर में 75। तो देखिए इधर जब ये 75 में है इधर 10 है इधर 75 है तो ये जो 10 है 10 है ये प्लस में है और जब ये प्लस बराबर के इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75 माइनस 10 इक्वल टू 65 आंसर। दोनों ढंग से प्रूव हो गया इधर से भी 65 रुपया और इधर से भी 65 रुपया। आप देखिए इस क्वेश्चन को ठीक से मिलाइए। और तो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य कितना है तो घड़ी का क्रय मूल्य 65 रुपया है 65 रुपया है। क्लियर। बेसिक क्लास को आप देखिएगा बार बार देखिए उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो आज आपको जो हम जो क्वेश्चन बताए हैं इसको आप देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और पिछले वीडियो में अगर कुछ मतलब जैसे चेंज इक्वल टू चेंज के बारे में हमने आज बताया है और आपको बेसिक क्लास में हम इसको इसके बारे में पूर्णतः समझा दिया है ना। तो चेंज इक्वल टू चेंज के बारे में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप उसको देख लीजिएगा और देख लेने पर आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर हमको हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ता हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।